नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। एक बार फिर से सुदेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे और दुखद खबर हिमाचल में कहीं ना कहीं फिर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसमें लगभग 20 से 21 लोग जो है वो जान गंवा चुके हैं। आज 14 अगस्त है, यानी कि 15 अगस्त एक दिन पहले जो है हिमाचल में इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट होना, लगातार जो क्लाउड बर्स्ट है वो हो रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं। उन्हीं सबको रोकने के लिए सुदेश जी ने कहीं ना कहीं बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन जो हमारा संवैधानिक तंत्र है, जिसको हम ज्यूरी सिस्टम बोलते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को जो देखना चाहिए था उस केस को देखने से जो था वो मना कर दिया। सुदेश जी, लास्ट टाइम भी आपने कहीं ना कहीं ये याचिका डाली थी और उस याचिका को ठुकराया गया। उस याचिका में मेरे को जब ये लगी तो वो याचिका लगनी थी फुल बेंच में, लार्जर बेंच में, बजाय इसके लार्जर बेंच के 12 साल ये बाद लिस्ट हुआ केस, तो इन्होंने फिर डीवी में लगा दिया। और डीवी थी शुक्ला साहब और मोहनलाल साहब। इन्होंने क्या बोला कि आप बार बार तंग करते हो हमारे को, हम आपको 1 लाख कास्ट इम्पोज करेंगे तभी तुम बाज आओगे। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप केस देखो, फाइल देखो, ये केस आपके पास गलत लग गया, क्योंकि ये लगना था चीफ जस्टिस साहब के पास। एज पर दी ऑर्डर्स लार्जर बेंच के लिए केस ऑर्डर हो चुका है, उसके बावजूद वो नहीं माने। और उन्होंने मेरे को जब ये थ्रेट दी, बाद में इन्होंने दूसरे दिन ये केस जो है मेरी पटिशन डिसमिस कर दी का एप्लीकेशन। और ये देखो उसी का प्रूफ। लगभग 11 साल के बाद ये पटिशन लगी थी। हाँ, तो उसी के बाद जैसे उन्होंने मेरी एप्लीकेशन डिसमिस की, उसी दिन स्टेट में 4 जगह क्लाउड बर्स्ट हो गया। जब ये 4 जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ तो मैंने यही कॉपी उठाई और 2 और कॉपी उसमें लगाई कि मेरा आप रिकॉर्ड देखो, ये है, आई एम ए विसल ब्लोअर। मैंने 300 करोड़ जो सेव किया, जब ये मीडिया इनके पास गया आईटीबीपी हेडक्वार्टर में, तो ये बिल्कुल खामोश हो गए, दे रिमेन टाइट लिप्ड। जब उन्होंने पूछा 300 करोड़ जो स्लैश हुआ, आपके पास उसका क्या जवाब है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि मैटर इज सब जुडिस, इट इज़ पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, वी हैव नो रिप्लाई। तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि रिप्लाई कहाँ से देंगे? चोर तो रिप्लाई क्या देगा? ये मेरे साथ हो रहा है। और इसका जो है मैं पहले आपको बता चुका कि परिणाम घातक आ रहे हैं। ये है मेरी सीएमपी। अब ये जो इन्होंने डिसमिस की, अब इसका ही मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो मैंने ये था सारा रिकॉर्ड टैग हुआ था। मेरा रिकॉर्ड टैग होने के बाद तो इसमें डीवी ने रिकॉर्ड टैग किया था मेरा 2000 से ऑनवर्ड। उसके बाद ये ऑर्डर किया था लार्जर बेंच के लिए, जो आज तक नहीं हुआ। इसमें मैंने सारी कॉपी लगा रखी है, ये देखो। एज दिस सीएमपी हैज़ बीन एड्रेस्ड टू लॉर्ड चीफ जस्टिस, देयरफॉर इट बी लिस्टेड बिफोर द हॉनरेबल लॉर्ड चीफ जस्टिस। ये देखो, रजिस्ट्री टू प्लेस दिस मैटर बिफोर द लॉर्ड चीफ जस्टिस एज इंडिकेटेड इन ऑर्डर 19/2/7। तो ये है 19/2/7। इसमें भी चीफ जस्टिस के लिखा है, इसमें भी चीफ जस्टिस के लिए लिखा है लार्जर बेंच के लिए, इसमें भी चीफ जस्टिस के लिए लिखा है लार्जर बेंच। ये सब कुछ डीबी के पास यही पटिशन थी, जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि ये मेरी सीएमपी अलो हो रखी है, जिसमें मैंने ये प्रूव किया हुआ है कि केस डिजास्टर दे रहा है, नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक और क्लाउड बर्स्ट, ये सब। अब यही केस कहीं ना कहीं हिमाचल में जो आज डिजास्टर हुआ है, 21 लोग लगभग जान गंवा चुके हैं। हाँ। 14 अगस्त का दिन है आज। हाँ। कहीं ना कहीं कल झंडा तो चढ़ाएंगे, लेकिन खुशियां नहीं मनाएंगे। खुशियां कैसे मनाएंगे? ये मैंने इनको पहले दिखा रखा है, ये प्रूव किया हुआ है। मैंने इनको बता रखा है कि ये प्लानेट, ये पृथ्वी मेरे को फुटबॉल के रूप में दर्शन दे चुकी। मैंने हर्ष को फाइल की हुई है, जजिस ने माना हुआ है। जजिस ने मानने के बाद अभी ये मैं आपको बताऊं, हमारे चीफ जस्टिस साहब, ये कोटेश्वर साहब का कहना है, ये बोल रहे हैं कि while deciding a case, judges are like architectural designers. और इन्होंने आर्किटेक्चरल डिजाइनर ने पूरे भारत का डिजाइन चेंज कर दिया। इनकी जजमेंट, इनके ऑर्डर जो लॉ को फ्लोट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम 2004 वैदिक लॉज, उसको फ्लोट करके चल रहे हैं जजिस।
जिसका मतलब, जिसका रिजल्ट, जितना भी इंडिया में फ्लड, ये जो आज इंसिडेंट हुई है शिमला में, ये मैं बता चुका, तो उसी के परिणाम है। तो जो इधर मैं ये बताया तो वही सच हुआ, आज वही हुआ, तो ये इसका जिम्मेवार कौन? हमारी जुडिशरी। मैं एक चीज़ पूछता हूँ आप, जैसे हिमाचल शिमला में ये कांड लगातार हो रहे हैं, पहले भी पहाड़ खिसक रहे थे, पानी आ गया, पंजाब डूब गया, आपने सब कुछ पहले ही बताया था, यानी कि आप देश की जो संपत्ति थी उसको बचाना चाहता था। लेकिन अब ये जो संपत्ति डूब रही है, जिसका नुकसान हो रहा है, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? बड़े आपको मैं बताऊं, विचित्र बात यह है कि मैं लगातार अपने फेसबुक में, ट्विटर में, अपने कंप्यूटर पे लगातार ये लिखता चला जा रहा हूं कि सच्चाई का सामना करो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मैंने रिक्वेस्ट की है, पीएम को रिक्वेस्ट की है, अपना ये गवर्नर साहब, इनको सबको रिक्वेस्ट की है, लेकिन किसी के कानों में जूं नहीं रेख रही। और ये जो डिजास्टर हो रहे हैं, ये लगातार आज जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, उसका प्रूफ ये मैं कोर्ट में जो प्रूफ कर चुका, और वही हो रहा है। और इसका मतलब क्या है? ये जजेस, हाई कोर्ट के जजेस बेईमान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बेईमान, जिनके कारण ये तबाही हो रही है। आज 21 लोग मरे हैं शिमला में, और पहले से जो डिजास्टर में मरे सब इन्हीं की बदौलत। देखो भाई साहब, आप सब लोग, ये हो रहा है। और ये चीज हाई कोर्ट में मैंने प्रूव की हुई है, अपनी हॉरोस्कोप लगाकर। 2011 में डीवी ने माना हुआ, ये नहीं मान रहे। अभी शिमला में क्लाउड बर्स्ट हुआ, डिजास्टर हुआ, और ये मैंने कोर्ट में, इसी कोर्ट में 19 तारीख को ये प्रूफ किया, और इसकी कॉपी दी मैंने जजों को। जज थे शुक्ला साहब। और ये हालत हो रही है, अभी क्लाउड बस्टर से 21 लोग मारे गए हैं, अभी चल रहा है, डेड बॉडी निकाल रहे हैं हिमाचल में, शिमला में 21 लोग जो है क्लाउड बर्स्ट से कहीं ना कहीं अपनी जान जो है वो गंवा चुके हैं। और लगातार सुदेश कुमार गंडोत्रा जी जो है जूरी सिस्टम को ये बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जूरी सिस्टम जो है वो समझने के लिए राजी नहीं। 11 साल के बाद ये केस लगता है, और केस लगने के साथ साथ ही उसको जो है वो डिसमिस कर दिया जाता है। अब ये जो 21 लोगों की जान गई है, क्या ये जूरी जो सिस्टम है जो इस केस को मान नहीं रहा? इन्होंने अपनी हॉरोस्कोप भी लगाई और उन्हें पूरा बताया कि किस तरह से ये पृथ्वी जो है अपना रूप जो है वो बदल रही है। इनको ऑलरेडी पृथ्वी ने फुटबॉल के रूप में दर्शन दिए थे, उसके बावजूद भी देखिए ये चीज़, हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ है नहीं, अगर है तो आपको माननी चाहिए। जो आदमी पहले से आपको ये बता रहा है कि आपको इतना नुकसान हो सकता है, तो एक चीज़ समझने में क्या है? देखिए हमारे देश का जो कानून है उसको ये चीज़ समझनी चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं आम इंसान, आम जान की बात कर रहा हूँ, जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर कानून ने ये बात पहले सुनी होती, जितना नुकसान देश में हुआ, कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ, कहीं अर्थक्वेक हुए, कहीं घर चले गए, कहीं मलबे में चले गए, कहीं पानी में डूब के मर गए, क्या उन सबको बचाया जा सकता था? और देश की संपत्ति को बचाया जा सकता था, लेकिन बचाने के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया। बहरहाल ये वीडियो आपको किस तरह लगी, कैसे लगी, अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। नमस्कार।